हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिलाई डायरी। आज के इस वीडियो में हम आपको 36 साइज ब्लाउज़ की कटिंग बताने जा रहे हैं। जो इस ब्लाउज़ का बॉडी मेजरमेंट है वो लेंथ है 14 इंच, शोल्डर है 14 इंच, चेस्ट है 36, कमर है 32, फ्रंट नेक है 6 और बैक नेक है 10 और हैंड लेंथ है 11 और हैंड राउंड है 12 इंच। और जो नीचे की पट्टी सेप पट्टी बन रही है वो एक साइड 3 इंच और एक साइड 2 इंच बनेगी। तो फुल डिटेल आज आपको हम बताएंगे। ये किसी के डिमांड की वीडियो है। उन्होंने पूछा है कि मैडम चेस्ट में कब हम 4+ करेंगे, कब 3+ करेंगे, कब 2+ करेंगे और कब नहीं भी प्लस कर सकते हैं। तो आज मैं फुल डिटेल बताऊंगी आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक एक डिटेल मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जो लेंथ है इसमें आपको +2 करना है, तो हो जाएगा 16। +2 क्यों कर रहे हैं? फ्रंट और बैक में हम दोनों में +2 कर रहे हैं। आप चाहे तो बैक में +1 भी कर सकते हो, लेकिन हम इसमें सेम कपड़ा फोल्ड कर रहे हैं इसलिए +2 ऐड किए हैं। फिर शोल्डर डिवाइड बाई 2 तो 7। तो देखिए गला डीप है काफ़ी बैक का, तो इसमें माइनस कर देंगे 1.5 इंच। तो हम जो गला शोल्डर कटिंग करेंगे वो 5.5 पे कटिंग करेंगे। चेस्ट में +4 कब लूजिंग ऐड करेंगे, +3 +2, तो वो मैं आगे कटिंग में डिटेल बताऊंगी। और कमर का भी मेथड मैं आगे बताऊंगी आपको। और फ्रंट नेक 6 है तो इसमें +1/2 इंच करके 6.5 पे डायग्राम बनाएंगे हम। और बैक नेक में भी +1/2 इंच करेंगे तो 10.5। और हैंड लेंथ +2, अगर सेम कपड़े फोल्ड करना है तो 13। फिर हैंड राउंड जितना आ रहा है डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 6। इसका फुल मैं डिटेल अब आपको मैं बताऊंगी। सबसे पहले हम बैक पार्ट कटिंग कर रहे हैं। बैक पार्ट के लिए हमने ये पेपर ले लिया है। सबसे पहले अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। आप जब भी ब्लाउज कटिंग कीजिए बैक पार्ट पहले कटिंग कीजिए। तो लेंथ +2, तो यहाँ 16, 14 लेंथ है, +2 16। फिर उसके बाद ब्लाउज का जो लेंथ है वो 14 है, तो उसमें 1/2 इंच और प्लस करके 14.5 पे एक निशान लगाइए। तो इस दोनों लाइन को सीधा कर दीजिए आप। फिर शोल्डर 5.5 आ रहा है तो 5.5, क्योंकि गला डीप है। और गले की जो चौड़ाई है 2.5। 2.5 से अगर ज़्यादा लेते हो तो शोल्डर ड्रॉप होने का चांस है। और आर्म होल लेंथ जो है वो आपको लेना है 6 इंच। लेने के बाद अब आप एक सीधा निशान लगा दो। कमर है 32 डिवाइड बाई 4 8 +1/2 इंच फिटिंग डॉट्स के लिए, तो 8.5। तो हम 8.5 पे निशान लगा देंगे। तो यहाँ से यहाँ 8.5 पे एक निशान लगा देंगे। एक्स्ट्रा लाइन बगल से लेने के बाद यहाँ आर्म होल शेप दे दीजिए आप 1 इंच से 1 पॉइंट कम। और जो गले का डीप है वो 10 इंच है, तो उसमें +1/2 इंच करके 10.5। और यहाँ आप ज़्यादा ले सकते हो 3.5, तो गला अच्छे से शेप में आएगा, फैल के आएगा। तो यहाँ से यहाँ मिला दीजिए। मिलाने के बाद आप जो आपको गला बनाना है वो आप बना सकते हो। अगर राउंड बनाना है तो राउंड बना दीजिए, अगर डिजाइन बनाना है तो डिजाइन बना दीजिए। फिर कमर यहाँ से यहाँ फोल्ड कर लेंगे, इसका सेंटर। फिर यहाँ से यहाँ ये 3 इंच और दोनों साइड 0.25। और ये डीप गला है तो इसका आपको इधर से शोल्डर ड्रॉप करना है 0.25 के हिसाब से, ऐसे।
उल्टा। तो देखिए ये बैक पार्ट बन के रेडी हो गया। तो अब मैं आती हूँ आपके सवाल पे कि मैडम कप 4 प्लस करना है चेस्ट में, कप 3 कप 2। तो इसका सिंपल सा मेथड है, तो आप ध्यान से देखिए वीडियो, आपको समझ में आएगा। तो अगर आप हाई नेक बना रहे हो तो या फिर कॉलर बना रहे हो तो आप उसमें +4 करना आपको अनिवार्य है। लेकिन अगर आपका गला आर्म होल से सीधा आर्म होल लेंथ के बराबर आ रहा है, जैसे 6 आर्म होल लेंथ भी आ रहा है और 6 अगर आपका नेक भी आ रहा है, तब आपको उसमें 3 प्लस करना है। और अगर आर्म होल लेंथ से 2 इंच नीचे आ रहा है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, तब आप उसमें आपको 2 इंच प्लस करना है। और अगर आर्म होल लेंथ से 4 इंच 4.5 इंच नीचे आ रहा है, तब उसका जो मेथड है वो चेंज हो जाएगा। तब आपको प्लस के बजाय उसको माइनस करना पड़ेगा। तो आप देखिए उसको हमको फिर कैसे करना है, आप ध्यान से देखिए। तो अब आप जो गला बनाए हो, जैसे ये 10.5 पे आ रहा है, उससे 1 इंच ऊपर निशान लगा करके आप चेस्ट से मेजर करके देखिए। तो चेस्ट 9 आना चाहिए और इसमें 9.5 आ रहा है, तो हम 1/2 इंच और कम कर देंगे। 1/2 इंच कम करके फिर निशान लगाएंगे, क्योंकि गला डीप है और ब्रॉड भी है तो वो फैलेगा, तो इसीलिए हमको 1/2 इंच और कम करना पड़ेगा। तो आप चेस्ट को भी 1/2 इंच कम कीजिए और जो आउटलाइन दिए हो कटिंग लाइन, उसको भी आप 1/2 इंच कम कर दीजिए। अगर आप इस मेथड से ब्लाउज कटिंग करते हो तो आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट आएगा। तो उम्मीद है कि आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। अब हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे। फ्रंट पार्ट के लिए हम लंबाई 16 ले लेंगे। हम इसमें नीचे की जो शेप पट्टी है उसको ऐड करके ही कटिंग कर रहे हैं। तो 16, फिर वहाँ एक सीधा निशान लगा लीजिए। फिर जितना आप फ्रंट में शोल्डर लिए हो 5.5, आप उतना 5.5 शोल्डर ले लीजिए। और गले की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच है, तो 2.5 इंच ले लीजिए। फिर आर्म होल लेंथ हमेशा आप बैक से फ्रंट 1/2 इंच अगर ज़्यादा कटिंग करते हो तो बहुत अच्छे से शेप आता है। फिर चेस्ट आप जितना बैक में लिए हो उससे 1/2 इंच ज़्यादा ले सकते हो। और फिर कमर के यहाँ आपको सीधा ही चेस्ट के बराबर ही आपको कमर के यहाँ निशान लगाना है। आपको कम करने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा सिलाई से ये कम होता है। आप इसलिए देखोगे कि जब ब्लाउज बनाते हैं तो अंदर कई सारी सिलाइयाँ लगी रहती हैं। तो इतना ये बेसिक है। इतना लगाने के बाद अब आप आर्म होल शेप दे दीजिए, लेकिन फ्रंट का आर्म होल शेप देने का थोड़ा सा तरीका चेंज है। अब जो निशान लगाए हैं उससे 1/2 इंच अंदर से आप निशान लगाइए, तो ये शेप बहुत अच्छे से आएगा। जो आपका हैंड के यहाँ कपड़ा इकट्ठा होता है वो नहीं होगा। अब गले का डीप ले लिए 6.5 इंच, ऊपर 2.5 लिए हो, लेकिन नीचे आप 3 इंच ले सकते हो। तो जो गले का शेप है वो बहुत अच्छे से आएगा। ऐसे आप बराबर निशान लगा दीजिए। निशान लगाने के बाद अब नीचे का शेप पट्टी निकालेंगे। उसका मेथड है चेस्ट डिवाइड बाई 12। तो 36 चेस्ट है, तो 12 से डिवाइड किए तो 3 आया, तो एक साइड 3 बनाएंगे और दूसरी साइड 2 बनेगा। बटन पट्टी की साइड 1 इंच ज़्यादा रहता है और कमर की साइड 1 इंच कम। तो 3 हमें तैयार चाहिए, तो हम उसमें 1 इंच प्लस करके 4 पे निशान लगाएंगे, और जहाँ 2 तैयार चाहिए वहाँ 1 इंच प्लस करके हम 3 पे निशान लगाएंगे। लगाने के बाद आप ऐसे शेप दे दीजिए हल्का सा राउंड में। अब उसके बाद डॉट्स का जो लंबाई आएगी उसका मेथड है 36 चेस्ट है डिवाइड बाई 4, तो 9 प्लस 1.5 इंच, तो 10.5। तो हम ऊपर से बराबर 10.5 पे एक निशान लगा लेंगे, डॉट लगा लेंगे।
और इधर से जब लेना है तो उसको 36 डिवाइड बाई 10 प्लस 0.25, तो इधर से 4 इंच के लगभग आ जाएगा। 4 इंच से अगर एक सूता कम भी है तो करेक्ट है, क्योंकि 0.25 आगे बटन पट्टी के लिए हम कपड़ा छोड़ दिए। फिर एक सीधा निशान लगा लीजिए, फिर दोनों साइड आप 1.25 के हिसाब से निशान लगाइए। चेस्ट ज़्यादा है तो ये ज़्यादा निशान लगाना, अगर चेस्ट कम है तो आप 1 इंच भी लगाओगे तो करेक्ट है। दोनों साइड से लगाने के बाद अब जो सामने का हिस्सा है इसको आप सेंटर देख लीजिए दोनों का। जैसे ये 5.5 आ रहा है, इसका सेंटर अगर हम करें तो 2.75 आ जाएगा, और यहाँ 3 से थोड़ा कम, और दोनों साइड निशान लगाने के बाद ये 1/2 इंच का सिलाई करने के बाद आना चाहिए, और ऊपर से 6 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इन दोनों को फेस के सेंटर में लेते हुए इसको निशान लगाएंगे। ये तो 3 डॉट्स हो गए, और एक ऑप्शनल डॉट्स रहता है 4 का, आप चाहे तो लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तब भी बहुत फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए फ्रंट पार्ट भी इतने आसान तरीके से बन गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, आपके जो डाउट होंगे ब्लाउज के वो क्लियर हुए होंगे। तो अब हैंड कटिंग करेंगे। हैंड कटिंग करने के लिए लेंथ 11 है प्लस 2 इंच तो 13। इसकी वजह है कि हम सामने 1.5 इंच जो कपड़ा है वो फोल्ड में जाएगा। तो पहले वहाँ एक सीधा निशान लगा लेंगे, फिर 13 पे भी एक सीधा निशान लगा देंगे। उसके बाद 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इसका मेथड है 36 डिवाइड बाई 12, तो 3 बेसिक है कि 3 होना चाहिए, और चेस्ट के हिसाब से इसमें आर्म होल राउंड जो है वो 7.5 आना चाहिए। 7.5 तैयार चाहिए, तो हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। जब हम शेप दे देंगे तो ये 1/2 इंच ऑटोमेटिक अधिक हो जाएगा। और फिर फ्रंट के लिए 1/2 इंच का ऐसे आप शेप दे दीजिए। और हैंड राउंड जो है वो 6 है, 12 है, डिवाइड बाई 2 तो 6, तो आप 6 पे एक निशान लगा लीजिए। लगाने के बाद आर्म होल राउंड तक पूरा मिला लीजिए, और एक्स्ट्रा लाइन जितना ब्लाउज में छोड़े उतना हैंड में भी आपको छोड़ दीजिए। तो देखिए बहुत सिंपल तरीके से हैंड भी बन गया। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए, मैं ज़रूर आपके सवाल का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी।